हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.1 के आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। जैसा कि मैं आपको शो कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज़ 8 आवर्स। आपको फ्रैक्शन मतलब पता है ना, फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ ए होल। किसी भी मतलब जैसे ये एक ट्राइंगल जैसे मैं शो कर रही हूँ, तो उसका आपसे जिन्होंने पूछा है कि इस शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या है, तो उस पार्ट का फ्रैक्शन निकालना होता है कि जो हमें पार्ट है, तो हमें क्या पता है, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल, पूरे उसका क्या पार्ट है वो। तो इस क्वेश्चन में यही दे रखा है, एक दिन में जो 8 आवर्स है, एक दिन में 8 आवर्स कौन सा पार्ट है ये हमें बताना है। लेकिन यहाँ पर डे में है क्वेश्चन और यहाँ आवर्स है। कभी भी हम फ्रैक्शन करते हैं तो हमें यूनिट दोनों सेम होनी चाहिए। देखिए अब इसे कैसे करेंगे। मैंने क्या लिखा, वन डे इज इक्वल टू कितना होता है, 24 आवर्स। ठीक है, वन डे इज इक्वल टू क्या होता है, 24 आवर्स। अब कन्वर्ट हो गया ना, एक दिन को हमने 24 आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो होल तो यही है ना और पार्ट ये है। तो आपको पता है ना, जो होल वाला चीज़ होती है, जो मतलब होल लिखा जाता है वो हमारे नीचे वाले फ्रैक्शन में कहाँ लिखा जाता है, नीचे, और पार्ट जो होती है वो उसके ऊपर। तो मैंने लिख लिया 8 आवर्स और नीचे लिख लिया 24 आवर्स। यूनिट से यूनिट दोनों सेम है तो काट दिया, आवर्स से आवर्स काट दिया। क्वेश्चन आपका अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भी छोड़ सकती थी 8/24, लेकिन हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, इसलिए मैंने इसे काट दिया। 8 1 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। आंसर आया 1/3। आपकी आंसर शीट में 8/24 है, कोई बात नहीं, लेकिन हम जो फ्रैक्शन करते हैं वो हम उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहिए, तो मैंने इसे काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट। अब आपको एक घंटे में बताना है, एक घंटे में जो ये 40 मिनट्स है ये उसका कौन सा पार्ट है ना, ये बताना है। लेकिन यहाँ पर यूनिट फिर चेंज है, तो मैंने लिख लिया 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट और फ्रैक्शन इज इक्वल टू, आपको पता है कि हम जो पार्ट होता है वो तो ऊपर लिख देते हैं और जो होल होता है वो नीचे, यानी कि 60 मिनट हमने नीचे लिख दिया। तो हमने मिनट से मिनट कट कर दिया, तो उसके बाद क्या बचा, 40/0 से 0 कट कर दिया। फिर मैंने 2 के टेबल से काटा, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। तो आंसर कितना आया, वो उसका कौन सा पार्ट है, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर लंच। ये तीनों बच्चे अपना खाना एक दूसरे को शेयर करते हैं। आर्या हैज ब्रॉट लाया 2 सैंडविच, 1 मेड बाई वेजिटेबल और 1 ऑफ जैम। आर्या जो बच्चा है ये सबसे पहला ये 2 तरीके के सैंडविच लाया है, एक तो वेजिटेबल सैंडविच लाया और एक जैम लगा के लाया। द अदर 2 बॉयज यानी कि अभिमन्यु और विवेक फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच। ये दोनों अपना खाना लाना भूल गए। अब आर्या एग्री टू शेयर हिज सैंडविच टू सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। आर्या ने कहा ठीक है आप नहीं लाए, तो वो एग्री हो गया, जो मैं 1-2 सैंडविच लाया हूँ वो हम तीनों बिल्कुल बांट के, ईच पार्ट सबको सेम सेम बांट देंगे हम। ठीक है, अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच हैज़ इक्वल पार्ट। क्वेश्चन में ये पूछा है कि आर्य अब कितना, मतलब आर्य जो है डिवाइड कितना कितना कर रहा है कि सबको बिल्कुल बराबर मिले। अब देखें कैसे करें। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं आपको इससे बताती हूँ, जैसे ये है एक सैंडविच, इस सैंडविच का नाम रख लीजिए आप, सबसे पहले क्या था, कौन सा सैंडविच था, वेज, इसे हमने वेज सैंडविच लिख लिया और इसे हमने जैम सैंडविच कर लिया। और बच्चे कितने हैं, एक आर्या है, एक अभिमन्यु है और एक विवेक है। ये 3 बच्चे हैं, आर्या, अभिमन्यु और विवेक। ठीक है, अब ये 3 फ्रेंड्स हैं, इन 3 फ्रेंड्स में सिर्फ यही खाना लाया है, 2 मतलब सैंडविच लाया है, एक ये, और सबको बांटना। और ये चाहता है कि सबको बराबर बराबर मिले, कि इसे भी, अब मेरे को भी मिले, मेरे अभिमन्यु को भी मिले और विवेक को भी। क्या करें हम, सैंडविच तो ये है ना, इसके भी 3 पार्ट कर दें इक्वल मात्रा में, एक ये और एक, तो इसके 3 पार्ट्स हो गए।
टोटल कितना है 3, टोटल तो 3, होल तो 3 है ना, और कितना कितना पार्ट मिला, एक इसे मिला, एक इसे मिला और एक इसे मिला, तो कितना मिला 1/3। इसी तरीके से इस सैंडविच को भी देखो, इसका भी एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, इक्वल इक्वल बांटना, मैं थोड़ी सी लाइन में वो करा, ठीक है। तो ये पार्ट भी इसे मिला, एक पार्ट इसे मिला, तो इस सैंडविच का भी 1/3 मिला, दोनों को 1/3 मिला ना हर सैंडविच से। तो बस अब हमने लैंग्वेज, आपको ये क्लियर हो गया ना, 2 सैंडविच में से एक पार्ट इसे मिला, एक पार्ट इसे मिला, एक पार्ट इसे मिला। इसी तरह से इस सैंडविच में से एक पार्ट इसे मिला, एक पार्ट इसे मिला और एक पार्ट इसे मिला। तो क्वेश्चन ये आंसर क्या लिखा जो उसने पूछा कि, मैंने पूछा हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज़ इक्वल शेयर। आर्या विल डिवाइड ईच सैंडविच इंटू 3 इक्वल पार्ट। इसने, आर्या ने एक सैंडविच के 3 इक्वल पार्ट कर दिए। गिव 1 पार्ट ऑफ ईच सैंडविच, और सबको एक एक पार्ट दे दिया, 1 ऑफ देम, राइट। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। वही कि हर बच्चे ने कितना पार्ट पाया, तो 1/3 ही तो पाया, यानी कि उसने 1/3 में डिवाइड किया था, तो 1/3 ही तो पाया। तो देखिए ईच बॉय रिसीव 1/3 ऑफ ए सैंडविच, सब बच्चों को एक 1/3 पार्ट मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंचन डाइज ड्रेस। कंचन अपनी ड्रेस को ड्राई करना भेजती है। शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। वो 30 ड्रेसेस डाई करने देती है। शी हैज सो फार फिनिश 20 ड्रेस। उसने 30 ड्रेस दी थी, होल क्या है यहाँ पर 30 ड्रेस दी थी, और उसमें 20 ड्रेस यूज़ कर ली, फिनिश कर ली यूज़ करके उसके। व्हाट फ्रैक्शन शी हैज़ फिनिश। बस अब ये पूछा है कि फिनिश मीन्स कितनी, उसका फ्रैक्शन बताइए जो फिनिश हो चुके, उसका फ्रैक्शन बताइए जो फिनिश। तो टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस तो 30 थी जो उसने दी। नंबर ऑफ ड्रेसेस वर फिनिश मतलब जिनका काम हो चुका, फिर से मतलब ड्राई क्लीन के ले आएंगे जो भी है, तो वो 20 है। तो फ्रैक्शन होल कहाँ आया, नीचे की जगह 30, और जो हमने यूज़ किया है वो हमने ऊपर लिख दिया। क्लियर है ना ये बात आपको। 0 से 0 कट दिया तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना आ गया 2/3। थैंक यू स्टूडेंट।